हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज सैयद मोहम्मद शमूल। इसमें आपको ब्रीफ करने लगा हूँ कि किस तरीके से जब आपका पूरा केस बिल्ट हो जाता है तो आप USCIS उसको डिस्पैच करेंगे। देखें, जब आपका पूरा केस रेडी हो जाता है एंड यू हैव डिफाइंड, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीमियम प्रोसेसिंग एंड ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग। देखें, प्रीमियम प्रोसेसिंग में योर फीस इज टू हाई। देयर इज अराउंड $2815 $2805 आई बिलीव। तो ये आपके पास ऑफिशियल फ़ी है USCIS की। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपको फीसेस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। द फर्स्ट फीस इज ऑफ प्रीमियम प्रोसेसिंग। अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव द रिजल्ट्स विद इन 45 डेज, 15 to 45 डेज़ के अंदर उसका रिजल्ट आप चाहते हैं कि आ जाए, उसकी ऑफिशियल फ़ीस है $2805 $2805। उसके साथ साथ आपने $715 मज़ीद पे करने हैं। या आपकी फॉर्म I-140 की ऑफिशियल फ़ी है। Then another fee which is recently introduced after 1st April 2024, that is $300 is of asylum. तो ये तीनों फीसेस आपको कंपाइल करके पे करनी होती हैं, एंड दैट कैन बी पेड थ्रू बैंक चेक इफ़ यू आर इन USA और समवेयर एल्स विद इन US स्टेट्स में। अगर आप मौजूद हैं तो आप पे कर सकते हैं थ्रू बैंक चेक, और अगर आप स्टेट से बाहर हैं यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब बात करते हैं कि प्रीमियम प्रोसेसिंग में प्रिविलेजेस क्या हैं। प्रीमियम प्रोसेसिंग में प्रिविलेज आपके पास सिर्फ एक ही है कि आपका केस का जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली आ जाएगा। अच्छा, दूसरा भी इसका एक और बेनिफिट है कि आपके पास तमाम कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स पे भी हो रही होती है, अनलाइक ऑर्डिनरी केसेस विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन हार्ड फॉर्म। अब ऑर्डिनरी केस के अंदर सिनेरियो ये होता है कि जब आप फ़ी पे करते हैं तो उसकी फ़ी $715 प्लस $300 ऑफ असाइलम फ़ी, यही फ़ी है। लेकिन इसमें वेटिंग टाइम कैन लास्ट फ्रॉम 6 months till 8 to 10 months। 6 से 8 महीने और 10 महीने तक भी आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट्स। नाउ डिसीजन कैन बी एनीथिंग। अब वो एनीथिंग क्या है ये भी ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं EB2 NIW में, देयर कुड बी 3 पॉसिबल डिसीजंस। द फर्स्ट वन इज अप्रूवल्स। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो दैट यू हैव बीन अप्रूव्ड। USCIS ने आपका केस अप्रूव कर दिया, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। ये नेक्स्ट स्टेज मैं आपको लेटर ऑन ब्रीफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको USCIS आपके केस को थोड़ा सा भी ग्लिची समझता है, उसके अंदर लगता है उसको कि देयर आर some more needs to get the evidences, some more needs of clarification, they will undergo your case for request for evidence. They will send you a notice that we need to have certain other evidences so that we can better understand whether you have stated whatever you have stated is perfectly 100% accurate or not. तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको RFE आ सकती है। दैट इज सेकंड डिसीजन। बट RFE डज नॉट मीन्स द डिनायल्स। इसमें घबराने की बात नहीं है। यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंसेस व्हाटएवर इज बीन आस्क्ड बाय USCIS, यू हैव टू प्रोवाइड देम। थर्ड, आपके पास जो डिसीजन है दैट कुड बी द पॉसिबल डिनायल। देखें, जब भी आप कोई भी वीज़ा कैटेगरी प्रोसीड कर रहे होते हैं तो उसमें रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती, बिकॉज USCIS विल गिव यू द अल्टीमेट डिसीजंस। अगर USCIS को लगता है that you are the individual who can be beneficial for US या national interest में बहुत ज़्यादा benefit दे सकता है ये individual, they will approve you, and if they don't think so they will straight away deny your case. So denials भी आ सकते हैं। In possible denials आपका पूरा process यहीं पर halt हो जाएगा। And now I would encourage you to have two possible things. The first one is कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये denial गलत है, you can go for the appeals. और अगर आपको लगता है ये डिनायल सही है, then move to the next category. There are a lot of the categories in which EB3 is there, EB1A is there, L1, H1B, B1, B2 and a lot of the other categories. E2 category is also there जो business individuals के लिए है, so you can move to that particular category as well. USCIS अपना केस डिस्पैच कर दिया कि मेनली जितने इंडिविजुअल्स हैं 90% they will apply in the ordinary. तो ऑर्डिनरी में जब आप अपना केस यहाँ से डिस्पैच करेंगे तो फर्स्टली गो टू द USCIS वेबसाइट। USCIS वेबसाइट पे आपको ट्रैकर मिल जाता है कि आप नेब्रास्का और टेक्सास, ये 2 सेंटर्स हैं जहाँ पर आप अपने केसेस को डिस्पैच कर सकते हैं। तो क्या अपने केस को आपको नेब्रास्का सेंटर में डिस्पैच करना चाहिए या अपने केस को आपको टेक्सास में डिस्पैच करना चाहिए? दोनों का वेटिंग टाइम या प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है। तो जो भी आपको बेटर लगे, जो भी आपको कम टाइम में लगे, तो आप उस जगह पर अपना केस डिस्पैच कर सकते हैं बहुत ईजिली। जब आपका केस वहाँ डिस्पैच हो जाएगा, यू विल बी गिवन अ रिसीट आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिंग ID। जो आपने USA का एड्रेस इनपुट किया होगा या आपने जहाँ का भी एड्रेस इनपुट किया होगा, उस एड्रेस पे आपकी रिसिट या आपकी जो ट्रैकिंग ID है वो डिस्पैच होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैकिंग ID यू कैन ट्रैक योर केस
जो कि आपको USCIS केस ट्रैकर्स में या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल सकता है, एंड यू कैन ट्रैक योर केस कि आपका केस अभी किस स्टेज में है। अब बात करते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अब आप फॉर एग्जांपल एंड आई वुड से इंशाल्लाह दैट योर केस वुड बी अप्रूव। जब आपका केस अप्रूव हो जाता है तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है आपके NVC वेलकम पैक का। नेशनल वीज़ा सेंटर में अब यानी स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट में आपका केस प्रोसीड करेगा, प्रोसेस करेगा और फॉरवर्ड हो जाएगा। फॉरवर्ड होने के बाद USCIS से अब ये केस निकल चुका है, अब ये चला गया नेशनल वीज़ा सेंटर में। नेशनल वीज़ा सेंटर विल सेंड यू वेलकम पैक दैट कंटेन्स योर इनवॉइस। अगर फॉर एग्जांपल आप एक अकेले स्टैंड अलोन इंडिविजुअल हैं तो आपकी वीज़ा की फ़ीस होगी $345 और आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स होंगे उन हर एक की जो वीज़ा फ़ी होगी दैट वुड बी $345। तो अब आपने वो वेलकम पैक आने के बाद वो फ़ी ऑनलाइन सीज़ की वेबसाइट पे करनी है। जब आप वो पे कर चुके होंगे तो उसके 1 वीक के बाद आपका DS-260 का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपने DS-260 एक ऑनलाइन फॉर्म है, उसको कम्प्लीटली फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जब आप उसकी सबमिशन कर चुके होंगे तो अब आपने उसके कंफर्मेशन को प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स नेशनल वीज़ा सेंटर में रिक्वायर्ड हैं, अब वो डॉक्यूमेंट्स आपने कंपाइल करने, उसको नोटराइज करना है, उसको स्टैम्प करना है, उसको जब आप नोटराइज गोल्डन सील तमाम चीज़ें करवा चुके होंगे उसके साथ साथ आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटैच करना है, एंड देन यू हैव टू सेंड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द नेशनल वीज़ा सेंटर USA का जो एड्रेस आपको गिवन होगा आपके केस पे। आपने उस एड्रेस पे अपना कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर देना है। आफ्टर सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, in some time they will send you a confirmation email that is called as a DQ, documents qualified. Your documents are stamped as DQ, documents आपके qualified हो चुके हैं। और अगर नहीं होते they can ask you certain other documents as well, but अगर आपके फर्स्ट गो में ही डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाइड हो जाते हैं, अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, you can ask us in person, you can connect the team and they will definitely ultimately connect you with me and we can assist you in that. अब आपने वेट करना है to have your current date become your priority date or your priority date become current. Thank you so much.